50 पैसे दे दो। संत ने कहा भाई पैसे तो हमारे पास नहीं है, हमारा पैसे से क्या लेना देना। नाविक ने कहा कि आपका पैसे से लेना देना कुछ नहीं है तो मेरा दान से भी कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो नौका राजा की है, मैं तो नौकर हूं मात्र, बिना पैसे के नहीं होगा। संत ने कहा कोई बात नहीं बेटा, जैसी तेरी इच्छा। जब ये बात हुई तो जो शिष्य था उसने कहा गुरुजी मैं कहता था ना इस बात के लिए, मैं कहता था ना इस बात के लिए कि जो कुछ है संचय में है, इकट्ठा करने में है। गुरुजी ने कहा नहीं बेटा तेरी बुद्धि खराब हो गई है, नहीं जो कुछ है त्याग में है। तो नदी किनारे रोड था, दगड़ा जिसे बोलते हैं। गुरुजी आगे आगे, चेला पीछे पीछे, कई चक्कर काट दिया इस कि नाविक शायद बुला ले, हमारे ऊपर रहम कर दे। घंटे 2 घंटे हो गए टहलते टहलते। तो शिष्य ने कहा चलो गुरुजी मेरे पास पैसे हैं, चलो दे देते हैं नाविक को। उसने जेब में, हमारे यहां उसको अंटी बोलते हैं, अपनी अंटी से 50 पैसे निकाले, अठन्नी निकाली और नाविक से कहा कि ये पकड़ अपने पैसे, नखरे कर रहा है, चल हमको बाहर उधर कर दे, पार कर दे। नाविक ने आओ बैठो, 50 पैसे दिए, चल दिए। जब 20 सेंटर में पहुंच गए तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी देखा ना मेरी बात सिद्ध हो गई ना। बोले क्या बेटा? बोले मैंने कहा था संचय में आनंद है, संचय करना चाहिए। गुरुजी ने कहा क्यों पागल हो गया है, तेरी बात कभी सच न थी न सच है, न ठीक थी न ठीक है। बोले क्यों? बोले यूं, तू यही तो कहना चाहता है ना कि अगर पैसे मेरे पास न होते तो क्या इस नौका का आनंद ले रहे होते हम? यही कहना चाहता है? बोला हाँ गुरुजी मैं यही कहना चाहता हूं। गुरुजी ने कहा रे मूर्ख, जब तक तैने संचय किए रखा अठन्नी को अपनी अंटी में, तब तक तो हम रोड पे घूम रहे थे ना, और जैसे ही अठन्नी का तैने त्याग किया, तेरे मन में भाव आया कि मुझे अठन्नी त्याग देनी चाहिए, और जैसे ही तैने अठन्नी का त्याग किया, देख नौका का आनंद ले रहे हैं, आप भोजन का आनंद लेंगे बेटा। इसलिए संचय में आनंद नहीं है, त्याग में आनंद है। मैं इस बात से ये कहना चाहता हूं कि जब त्याग में होती है बुद्धि, हमारा बुद्धि त्याग की होती है, तो हमारा मन भी सात्विक होता है, परमात्मा की टचिंग में होता है, और हमेशा उसके दिमाग में, मन में, अंदर यही बात रहती है, ये संसार चल रहा है, किसी के चलाए चल रहा है, कुछ नहीं, जब होना है वो होगा, टाइम पे सब कुछ हो जाता है। और ये बात सत्य, टाइम पे होता है। बुद्धि विचलित करती है मन को, मन कुछ नहीं करता है। ऐसे ही जब राजसी हो जाती है और तामसी हो जाती है तो फिर व्यक्ति परेशान होने लगता है। अब भेद की बात यह है कि यह मन का काम नहीं है, ये बुद्धि का काम है। मगर बात यहां भी कुछ और है, यह बुद्धि का भी काम नहीं है, ये गुणों के प्रभाव की बात है। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा मन एक बार ऐसा कहता है, एक मन ऐसा कहता है, एक मन ऐसा कहता है। नहीं, मन एक ही है। मीरा जी कहती हैं ऊधो मन न भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, अब कौन आराधे ईस, ऊधो मन न भये 10-20। मन एक ही होता है। वो जो हमें महसूस होता है कि अंदर कोई वार्ता करता है, अंदर कोई चिंतन कर रहा है, कोई मनन कर रहा है। कई बार हमारा मन कहता कर ले, कई बार कहता नहीं करना। तो क्या है? वो गुणों का विवाद है।
कई बार सतोगुण बढ़ जाता आपकी बॉडी में तो आपकी बुद्धि सतोगुणी हो जाती है, फिर रजोगुण बढ़ जाता है, रजोगुणी हो जाती है, फिर तमोगुण बढ़ जाता है, तमोगुणी हो जाती है। अब रजोगुण सेंटर में है आपके में, सतोगुण कहता है नहीं करना चाहिए बुरा काम, तमोगुण कह रहा है कर लो, क्या फर्क पड़ता, कौन देख रहा है यहां पे? अब विवाद चल रहा है उन दोनों के अंदर। मगर रजोगुण निर्णय करता है। यदि रजोगुण सतोगुण के पक्ष में खड़ा हो गया जाकर के, उसकी टचिंग में आ गया, तो फिर आप बुरा काम नहीं कर पाएंगे, मन प्रसन्न रहेगा। बुरे कर्म का मतलब ही ये होता है जो काम छुपा के किया जाता है, जो काम पर्दे में किया जाता है, और जो काम पर्दे में किया जाता है, छुपा के किया जाता है, वो कर्म हमको भय देता है। और जब भय हमारे अंदर होता है तो फिर सुख नाम की कल्पना करना भी अच्छी बात नहीं होती है। इसी प्रकार से यदि वो सतोगुण के पक्ष में आ गया तो आप बुरे काम से बच जाएंगे, और यदि वो सतोगुण, वो जो रजोगुण है, वो तमोगुण के पक्ष में हो गया तो आप नहीं रुक पाएंगे, वो बुरे काम को कर देंगे आप। और जब वो बुरा काम करेंगे या बुरे काम करने की विचार करेंगे तो आपके अंदर अशांति पैदा हो जाएगी। तुलसीदास जी कहते हैं, हे खगेश, जब व्यक्ति कुपथ की तरफ पैर रखता है उसके अंदर भय व्याप्त हो जाता है। इसलिए संतों ने जो कहा है कि हमें सतोगुण के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, तो रजोगुण सतोगुण के पक्ष में आ जाता है तो मन प्रसन्न होता है, और तमोगुण के पक्ष में खड़ा हो जाता है तो हमारा मन दुखी हो जाता है। मगर यहां भी थोड़ी और समझने की बात है। क्या सतोगुण रजोगुण ये गुण अपने तरफ से बढ़ते हैं या कोई घट जाता है? हां, ये हमारे पिछले किए हुए कर्मों के आधार पर घटते बढ़ते हैं। जब पिछले जन्म के किसी खोटे कर्म का फल आता है तो तमोगुण बढ़ जाता है, हम विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और जब किसी अच्छे कर्म का, किसी शुभ कर्म का फल आ जाता है तो सतोगुण बढ़ जाता है, और जब सतोगुण बढ़ जाता है तो मन प्रसन्न होता है। जब तमोगुण बढ़ता है या रजोगुण बढ़ता है तब मन विचलित हो जाता, परेशान होता, मरने मारने के लिए तैयार होता। एक संत अपने एक शब्द में कहते हैं कि आग लगी आकाश में, झरझर गिरी अंगार। आकाश मन मस्तिष्क में तमोगुण अधिक हो गया है, उस समय पे तमोगुण की अधिकता हो गई है, हालत खराब है। क्यों? कि किसी हमारे दुष्कर्म का, खोटे कर्म का फल है। आपने देखा बैठे बैठे लोग दूसरों को गालियां देने लगते हैं, दुर्वचन कहने लगते हैं। और ऐसा ही नहीं है कि केवल ग्रस्त के लिए ये नहीं, ये संतों के साथ भी होता है। हमारे एक संत थे, अभी हम उनसे मिलने के लिए गए, अभी कुछ समय की बात है, आश्रम में कुछ कार्य चल रहा था, तो हमने कभी नहीं देखा कि वो इतने विचलित हो रहे थे, बड़े विचलित हो रहे थे। कभी कह रहे मैं आश्रम छोड़ दूं, कभी ये कर दूं, कभी ऐसा कर दूं, कभी मजदूरों को अशब्द कहने लगे। मैंने देखा अपनी आंखों से। उनके पास और भी शिष्य आया करते थे,
दर्शनार्थी आया करते थे, सब बड़े अचंभित रहते थे। गुरुजी कभी ऐसा नहीं बोलते, आजकल ऐसा बोल रहे हैं, क्या कारण है? तो ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हो जाता है, आपके साथ भी होता है, सबके साथ होता है। क्योंकि आज हम संत बने, धर्मात्मा आज बने, मगर पिछले जन्मों में तो हमने पता नहीं क्या क्या किया है। भोग तो भोगना पड़ेगा। पिछले महीने में जो हमने किसी दुकानदार का कर्ज खा लिया है, आज हम बड़े समझ के खर्च कर रहे हैं, मगर पिछला तो चुकाना पड़ेगा ना। तो आग लगी आकाश में, झरझर गिरी अंगार। जो तमोगुण हैं, ईर्ष्या, कलेश, द्वेष भर गया उसके अंदर, अब तो झरझर गिरी अंगार। और संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संत की हमें आवश्यकता इसीलिए होती है, जब हम अपनी बात को नहीं समझ पाते तो संत हमें बड़ी सरलता से समझा देते हैं कि संत 3 प्रकार से करते हैं क्रिया को। एक बोलकर, एक करके, एक मौन रह के। 3 प्रकार से होता है। जैसे मान लीजिए मेरे सामने कोई समस्या आ जाए, मैं भी विचलित हो जाऊंगा और अनाप शनाप बकने लगूंगा। क्यों? कि मेरे भी किसी खोटे कर्म का फल है। अच्छे कर्म का फल आ जाएगा, हम आनंदित हो जाएंगे। तो संतों की हमें आवश्यकता वही होती है। संत हमें वही समझाते हैं कि नहीं, इसमें कोई किसी का दोष नहीं है। यहां किसी का कोई दोष नहीं है। एक संत और कहते हैं, जब ऐसी कंडीशन आती है, ऐसी स्थिति आती है हमारे सामने, बड़ी सुंदर बात कही उन्होंने कि से बड़े तो भूत बतावें। अक्सर हम ऐसी कंडीशनों में जाते हैं लोगों के पास कि से बड़े तो भूत बतावें, वैद्य बतावे रोग। अब जिसके पास भी जाएंगे वो अपनी बात बताएगा। से बड़े तो भूत बतावें, वैद्य बतावे रोग, और पंडित तो भाई ग्रह बतावे सब कर्मों का खोट। ये सब बेकार की बातें कर रहे हैं। हमारे पिछले किए हुए कर्मों का फल है, जो अच्छा बुरा बन के हमारे सामने आ रहा है, और वो हमको सुख और दुख दोनों को महसूस करा रहा है। तो ये तो बात हमारी समझ में आ गई होगी कि मन दुखी क्यों होता है और सुखी क्यों होता है। अब प्रश्न आया कि हम सुखी कैसे हो, हम इस मन को सुखी क्यों रखें, कैसे रखें?